बच्चों, मेरी कहानी चैनल पर आपका स्वागत है। आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ सब खुश हैं। आज की कहानी है दो गिलहरियां की कहानी। हरे भरे जंगल में चीकू और मीकू नाम की दो गिलहरियां रहती थी। दोनों गिलहरियां बचपन से ही अच्छे दोस्त थी। उनका रिश्ता बहुत गहरा था। वे हर जगह एक साथ जाती, हर काम एक साथ करती और हमेशा एक दूसरे का साथ खेलती थी। वे कभी अलग नहीं होती थी। उनकी दोस्ती की कहानी पूरे जंगल में मशहूर थी और सभी जानवर उनकी इस दोस्ती को आश्चर्य से देखते थे। चीकू और मीकू का एक और शौक था। उन्हें खाने के लिए अखरोट, बादाम और जामुन जैसे फल इकट्ठा करना बहुत पसंद था। वे अपने छोटे छोटे पंजों से ये चीजें जंगल के अलग अलग हिस्सों से खोज खोज कर लाती थी और फिर अपने घर में रख देती। इस तरह से वे सर्दियों के समय के लिए खाना जमा करती थी। लेकिन मीकू अक्सर कहती थी कि सर्दियों के लिए खाना जमा करने का क्या फायदा, जब अभी मौसम अच्छा है तो थोड़ा मस्ती क्यों ना किया जाए। वे हमेशा कहती, अभी तो बहुत समय है सर्दी के आने में, अभी चलो खेलते हैं। जबकि चीकू समय का ध्यान रखती और हमेशा समझदारी से काम करती। सर्दियों की शुरुआत होने वाली थी। चीकू ने सोचा कि इस बार वह और ज्यादा खाना इकट्ठा करेगी ताकि ठंड के समय कोई कमी ना हो। उसने मीकू से कहा, मीकू, हमें अभी से मेहनत करनी चाहिए। जितना ज्यादा खाना इकट्ठा कर सके उतना बेहतर होगा। लेकिन मीकू ने इस बात को हल्के में लिया और कहा, चीकू, तुम हमेशा काम में लगी रहती हो। चलो आज मस्ती करते हैं। ये काम तो कल भी हो सकता है। लेकिन चीकू को चिंता थी कि अगर सर्दी जल्दी आ गई तो खाने का बंदोबस्त नहीं हो पाएगा। कुछ ही दिनों में सर्दियां आ गई। ठंडी हवाएं चलने लगी और बर्फबारी भी शुरू हो गया। सारा जंगल सफेद चादर से ढक गया। अब बाहर जाकर खाना इकट्ठा करना मुमकिन नहीं था। चीकू के पास तो बहुत सारा खाना जमा हो था, इसलिए उसे कोई दिक्कत नहीं हुई। लेकिन मीकू ने कम खाना जमा किया था और वह अब भूखी रहने लगी। उसे अब अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने सोचा, काश मैंने चीकू की बात मानी होती और उसके साथ मिलकर ज्यादा खाना जमा किया होता। अब मेरे पास कुछ भी नहीं है। ठंड में भूखी और कांपते हुए मीकू ने हिम्मत करके चीकू के पास जाकर अपनी परेशानी बताई। उसे अपने किए पर पछतावा हो रहा था, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि चीकू उसकी मदद करेगी। मगर चीकू ने बिना कुछ कहे अपने हिस्से का खाना मीकू के साथ बांट लिया। इसने कहा, दोस्तों को मदद करना हमारा फर्ज है। इस तरह दोनों ने सर्दियों का समय खुशी खुशी बिताए। तो बच्चों, हमें समय का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। ठीक है बच्चों, अगली कहानी पर फिर मिलेंगे। तब तक के लिए खुश रहो और खुशी बांटो।